हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज हम बेसिक मैथ में जो 11th और लीडर और रिपीटर बैच के बच्चों के लिए जरूरत होती है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो आइए इंटीग्रेशन चैप्टर को शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, 12th में आईआईटी वाले पढ़ते हैं, पर हम सिर्फ फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कि तोड़ना और स्लोप ऐसे ऐसे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब ये चीजों को जोड़ता है। जब हम डिस्क्रीट चीजों को जोड़ते हैं, बचपन में जब हम ऐसे जोड़ते हैं कि भाई i=1 से i=5 तक कोई चीज है, जैसे r(i²), तो इसका मतलब है कि हमने जोड़ा है, इस पे 1 रखा, फिर ऐसे इसे समेशन बोलते हैं, समेशन का चिन्ह होता है ये। लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसा होता है, सांप जैसा। ठीक, इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक, और कुछ अपने फॉर्मूले होंगे। तो आइए अपने काम का, सिर्फ वैसे तो ये बहुत बड़ा होता है, सिर्फ अपने काम का हम इसमें देखेंगे। तो इसकी जगह किसको रिप्लेस कर देगा? इसको। ये डिस्क्रीट चीजों को जोड़ने का काम आता है और ये कंटिन्यूअस चीजों को, मतलब जो लगातार रहते हैं उनको। ठीक, इसका सबसे मेन जो आप मकसद है वो समझिए। जैसे ये है तो एक ग्राफ है, तो किसी भी ग्राफ के बीच का एरिया जो है वो निकालने के काम आता है इंटीग्रेशन। जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब मैं इस बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। ओके, तो आइए हम सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि y=f(x) फंक्शन डिफरेंशिएशन में हमने देखा था, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब y'(f'(x) होता है, मतलब कि dy/dx। ठीक, ये अब एक सबसे बड़ा जो रूल है बेटा इसमें, जैसे कोई चीज p है, उसका अगर डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक, और वो q बन गया, तो उसका अगर वापिस से इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापिस से वो p बन जाएगा। ये रूल सबसे बड़ा अपने लिए रहने वाला है। तो मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो ये y था, उसका डिफरेंशिएशन तो y' हो गया, और fx का क्या हो गया? f'(x) डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस से वो फंक्शन बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। ठीक, तो इस रूल का विशेष ध्यान रखना जब मैं बार बार आपको बताऊं कि जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो रिवर्स में उसका फिर वापस इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक, तो ये था इसका डेफिनेशनल पार्ट कि भाई इंटीग्रेशन क्या करता है। ठीक, अब ऐसा समझिए कि ये कोई ग्राफ है और इसमें ये कर्व जो है ये y=f' कह लो, f'(x) का कर्व है ये, और ये है आपका x। इसमें आपने स्मॉल इंक्रीमेंट लिया, ये स्मॉल इंक्रीमेंट लिया है ऐसे dx। तो आपको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे? f'(x) को आप जो है गुणा करोगे dx से और उसको ऐसे जोड़ दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? आपका पूरा एरिया बन जाएगा। कहां से कहां तक? लेट्स सपोज आपको a से लेके b, x=a से x=b तक चाहिए, तो a से b ऐसे अपन लगा देंगे। तो ये जो मैं कह रहा था कि एरिया ये इस तरह से देता है। फिर इंटीग्रेशन कैसे होता है वो अपन यहां सीखेंगे। तो पहला जो इसका जो मेन रूल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। ठीक, मतलब x⁴n dx। ठीक, dx यहाँ पे जरूरी है, इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं होता, इसे स्मॉल इंक्रीमेंट कहते हैं। तो x⁴n+1/n+1 ये इसका आंसर होगा। मतलब जो कोई चीज है x⁴n, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁴n+1/n+1। ठीक, ओके जी। वेयर n जो है वो सिर्फ -1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई -1? क्या दिक्कत है? तो देखिए, दिक्कत ये है जब -1 यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, और कुछ भी अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो इसलिए अपन इसमें ये नहीं कर सकते। अच्छा सर, तो अगर मान लो -1 आ गया तो क्या करेंगे? तो रख के देखो एक बार, x⁻−1 dx, मतलब ये नहीं हो सकता, इसको इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो सर इसको किससे करेंगे? तो आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/x dx। अब बताइए, सबसे बड़ा रूल क्या है कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन होता है वो उसका रिवर्स में इंटीग्रेशन होता है। तो आप उल्टा सोचिए कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? तो 1/x जो है बेटा ln x का डिफरेंशिएशन होता था, log x का। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा?
ln x मतलब log x, ओके। और प्लस c, जब सोल्व हो जाए तो प्लस c लगा दें। c यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो इनिशियल कंडीशन देने के बाद निकल के आ जाता है। जब फिजिक्स में जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको ये बात बताऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया इसका पहला रूल, और अपन ज्यादातर इसी पे ही चर्चा करेंगे। यही अपने लिए मेन इंटीग्रेशन, आप तो ये समझिए, क्योंकि अपन है इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं इसमें एक दो और करवाऊंगा, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाकी इंटीग्रेशन बहुत टाइप का होता है, आईआईटी वाले पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इसे क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है x की पावर 0 मतलब dx, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो सिर्फ dx कहीं पर दिखे तो उसका आंसर होगा x प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट है। मान लो x की पावर 1 है dx, तो उसका आंसर होगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अगर मान लो x की पावर 2 है तो उसका आंसर होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब जो पावर ऊपर है नीचे भी वही लिखना है, प्लस सी। x की पावर 3 होगा तो बेटा अब तक आप समझ गए होंगे, एक पावर आपको ऐड करनी है, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो पावर होती थी वो बाहर आ जाती थी और एक पावर कम होती थी। जैसे x की पावर n का आंसर होता था n x की पावर n माइनस 1, लेकिन इसमें क्या है, एक पावर ऐड हो जाती है और जो पावर ऊपर होगी वही गणित की संख्या नीचे होगी। देखिए जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। ये जो है अपनी फिजिक्स में जो रिक्वायर्ड होता है इंटीग्रेशन, उसका 50-60% खत्म हो चुका है। इतना अगर आपको आता है तो आप जो है अच्छा खासा इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। अगला सवाल है जैसे x की पावर रूट एक्स कर लीजिए, तो रूट एक्स क्या होता है सर? भाई रूट एक्स होता है x की पावर आधी पावर, तो आधी प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, सोल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन, मैंने कहा जो पावर ऊपर वही पावर नीचे, 3/2 पर 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो दिस इज द आंसर। लास्ट में जब सोल्व हो जाए तो c लगा दो, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/3 dx, तो आंसर क्या होगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। अब 1/3 प्लस 1 होता है x की पावर 4/3, नीचे भी 4/3, 3 चला गया ऊपर, प्लस c। तो आप देखिए 4 और 2 6 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। इसमें आप कोई भी पावर लगाइए और सोल्व करते रहिए, ओके। तो चलिए हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। यही है अपना मेन इंटीग्रेशन। चलिए और क्वेश्चन देखें, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर जो है 3/2 dx, तो बेटा इसका आंसर होगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, मतलब x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो 2 चला गया ऊपर, दिस इज द आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो ये अभी भी करवाया था मैंने, मतलब x की पावर -1, इसको लिखेंगे x की पावर -1 dx, जो इस फॉर्मूले से नहीं होगा, इसका सीधा आंसर होना चाहिए ln x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, पहले इसको ढंग से लिखेंगे x की पावर -2, अब मुझे इसकी पावर दिख रही है -2, तो सोल्व करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो क्या आंसर आया, और आगे लिख देते हैं बेटा, आंसर आया x की पावर -1 अपॉन -1, जो पावर ऊपर है वही नीचे होती है। फिर वो ढंग से लिखें तो इसको नीचे लिख लेंगे, तो -1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, जब हम डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई चैप्टरों में, तो ये काम आता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/x। बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई ये वाला, ठीक। 1 अपॉन एक्स क्यूब, अब क्या करें, फिर से इसको ऊपर लिखें x की पावर -3 dx, आंसर होगा x की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1। फिर देखें तो -2, जो पावर ऊपर वही पावर नीचे, फिर ढंग से लिखें तो माइनस का 1 अपॉन 2 और x की पावर 2 नीचे आ गया प्लस c। भाई देखिए -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 -2 अपॉन 2, जो पावर मतलब जो x की पावर -n को 1 अपॉन x की पावर n लिख सकते हैं। इसका इसमें दो बार यूज हुआ है, एक बार तो इसको नीचे से ऊपर लिखा
और एक बार बाद में उसको ऊपर से फिर नीचे लिखा। तो दिस इज द आंसर। ओके, एक और देखिए, x की पावर पाई dx, तो आंसर होगा x की पावर पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जो मेरे मन में आए वो सवाल मैंने लिख दिया, और आप भी जो मन में आए वो बना सकते हो। क्या एन यहां पर -1 के अलावा कुछ भी लिखते रहिए, 1 2 3 10 20 30 50 कुछ भी, और उसमें एक पावर ऐड कीजिए और जो पावर ऊपर बन जाए उसी का नीचे डिवाइड करना है। ओके, तो इस तरीके से बेसिक सा जो फॉर्मूला है वो समाप्त हुआ। अब आपको कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन फॉर्मूले थे ना, 9 फॉर्मूले थे, ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको बताना होगा। मैं आपसे पूछूं कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि टी की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, तो ये है अपने मेन चार फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा अपने काम आने वाले हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो मतलब इसका तो आ गया, इसका आंसर आ गया साइन एक्स प्लस सी। लेकिन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स होगा। लेकिन मेरे पास तो प्लस का साइन एक्स है, तो माइनस को फिर इधर भेजो, तो प्लस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होगा। सो दिस इज द आंसर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता था, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा, और ये है ln x। ओके, आपको अगर आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, तो ये भी हम जानते हैं, रिवर्स सोचिए, tan x से आता था, tan x का डिफरेंशिएशन होता था। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x कोई पूछे तो उसका आंसर होगा माइनस का कोट x, वही रिवर्स प्रोसेस। माइनस कोट x का डिफरेंशिएशन प्लस का कोसेक स्क्वायर होगा, और प्लस के कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। यहां पे अगर कोई आपसे sec x tan x पूछ ले, तो ये बेटा sec x का इंटीग्रेशन होता है, मतलब sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है उल्टा। तो देखिए जहां से मैंने लेक्चर की शुरुआत करी थी कि सबसे बड़ा रूल तो ये है कि जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वही उसका इंटीग्रेशन होता है। तो आप देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब देखिए कोसेक x कोट x, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा साथ में dx, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोसेक x प्लस सी, क्योंकि प्लस के कोसेक x का आंसर माइनस का कोसेक x कोट x होता है डिफरेंशिएशन में, तो प्लस के कोसेक x कोट x का आंसर माइनस के कोसेक x होगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 2 और 4 6, एक एक्सपोनेंशियल एक लोगरिथमिक, सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं जो हमारे जरूरत के हैं। आप चाहो तो इसको भी फॉर्मूला ही समझ लीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये भी इतने ज्यादा बार काम आता है कि इसे हम फॉर्मूले की तरह यूज कर ले तो ज्यादा बेहतर है, -1/x। ओके, तो ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और फिजिक्स में भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब अपन जो है इसमें और क्वेश्चंस देखें। पहले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर बताते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो क्वेश्चंस जो हैं वो हैं x की पावर 15, x की पावर -3/2, x की पावर 15 dx, x की पावर -3/2 dx, 3x की पावर -7 प्लस x की पावर -1 dx, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर dx। इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x स्क्वायर प्लस b अपॉन x dx। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन अभी सोल्व कर देते हैं। देखिए x की पावर 15 का आंसर क्या होगा बेटा, 15 प्लस 1 16 बटा में 16, -3/2 क्या होगा, -3/2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का हाफ, और जो ऊपर है वही नीचे। दिस इज द आंसर। इसमें क्या होगा भाई, देखिए 3 है, x की पावर -7 है, तो 3 x की पावर -7 में 1 जोड़ोगे तो -6, और जो ऊपर है वही पावर नीचे, प्लस
ये तो x की पावर -1 है, इसमें तो रूल नहीं लगेगा, सीधा है तो ln x लिखना पड़ेगा प्लस c। ये है अंडर रूट एक्स, देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो अभी ये सोल्व ही नहीं होगा, अभी तो इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। तो इसको ढंग से लिखे तो स्क्वायर खोलने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का जो है स्क्वायर खुलेगा x, 1/x रूट एक्स का खुलेगा 1/x और प्लस 2ab करोगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये कट जाएंगे, तो ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/x का बेटा अभी सिखाया था ln x होता है, केवल 2 का 2x होगा प्लस c। क्लियर? देखिए अभी तो अभी किया इधर x प्लस 1/x मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ln x प्लस c। a बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो अभी मैं कह रहा था ना 1/x स्क्वायर तो याद ही कर लो, तो a बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का a बाय एक्स प्लस b 1/x क्या हो जाएगा ln x। ओके, तो बने रही, अभी तो और अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले अपन अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर साइन एक्स कोस एक्स के सवाल भी इसमें करेंगे, उनके लिमिट्स डेफिनेट वाले वो करेंगे, फिर एक मोड का सवाल भी कर लेंगे। तो अच्छे क्वेश्चंस की वैरायटी अब आगे आने वाली है। ठीक, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटीग्रेशन जो मैंने आपको बताया और जो लगभग 70-80% खत्म हो गया है, वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। हमने अभी कौन सा पढ़ा, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या मतलब है कि अनडिफाइंड जगह, अनडिफाइंड समय, अनडिफाइंड मतलब है, मतलब कुछ पता नहीं है कि कहां से कहां तक करना है, बस इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इसमें जो है एक फंक्शन से एक कोई फंक्शन ही निकल कर आएगा, जबकि डेफिनेट में क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि भाई यहां से लेके यहां तक करो, तो वो एरिया निकल के आएगा, मतलब कोई कोई वैल्यू निकल के आएगी। ओके, तो डेफिनेट में ये होता है। अब करते कैसे हैं, करते तो सेम ऐसे ही है, बस डेफिनेट में देखने का तरीका क्या होता है कि जैसे इनडेफिनेट में क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डीएक्स, तो इसका आंसर क्या आता था, इसका आंसर आता था इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन हो गया तो एफ एक्स प्लस सी, सिंपल। ऐसे ही अब एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन इसमें लिमिट लगानी पड़ती है, इसको बोलते हैं लिमिट। जैसे मैं बता रहा था ना, इसका रो में जैसे ये ए है और ये बी है, तो एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी, तो इसको बोलते हैं लिमिट। उससे क्या होगा, उसका पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बताओ इसको क्या होगा, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें सी नहीं लिखेंगे, फिर दो डंडे लगाएंगे या ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें फिर से लिमिट ऐसे रखेंगे। देखो सॉल्यूशन हो गया ना, बस एफ एक्स हो गया, सी हटा लिया। अब क्या करेंगे, अब अपर लिमिट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बस दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर 122 dx, बताओ क्या होगा, तो देखिए एक्स क्यूब बाय 3 ब्रैकेट लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, फिर अपर लिमिट, आप चाहो तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, x की जगह अपर लिमिट, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, तो 8 माइनस 1 7, तो आंसर आता है 7/3। तो ये है एक डेफिनेट क्वेश्चन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक, इसमें अपन और भी कई क्वेश्चंस कर सकते हैं, आगे करते हैं कुछ अच्छे सवाल। देखिए जादू का सवाल करता हूं आपसे, आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, जैसे ये है मान लीजिए 4 और ये हाइट है 6, तो इसका एरिया बताओ इस ट्राइंगल का, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आता है 2 2 6 12 12 आता है। ठीक, ओके सर, ये तो हमें आता है बचपन में। तो बेटा ये बताना एक बार, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसमें 0 से लेके 2 तक का ये एरिया बताओ, जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया बताओ। तो सर ये एरिया कैसे निकाल लें, हम तो बस ट्राइंगल, आप किस किस के एरिया जानते हो, ट्राइंगल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, स्फीयर के, सर्कल के, रिंग के, सिलेंडर के, ये एरिया आप जानते हो। पैराबोला है ये, इसका एरिया आप नहीं जानते, तो अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए बेटा ये बताया है मैंने, आज शुरुआत कहां से करी थी, इंटीग्रेशन एरिया देता है, तो वो प्रूफ करने का या बताने का समय आ गया है। तो इसका एरिया मतलब इस फंक्शन का आप यहां रख लीजिए, ठीक, वैल्यू, या इसको y कह दीजिए, y dx, तो y कोई फंक्शन है, ठीक,
और उसका लिमिट लगा दीजिए। आपको कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 2, ठीक है तो चलो लिख दो। तो y जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर dx और लिमिट 0 से 2। तो बताओ आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 2। फिर अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3 बटा में 3 माइनस 0 के पावर 3, तो 0 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 8/3। ओके, तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एरिया, इसका एरिया जो आया वो 8/3 आया। तो अब मेरे को कोई भी करो चाहे कोई भी हो, उसका बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और कहीं से कहीं तक भी अपन एरिया निकाल के उसका एरिया बता सकते हैं। ठीक है, तो एरिया के सवाल मैं फिर कराऊंगा, पहले एक दो सवाल और अच्छे सवाल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है, आर से लेके इनफाइनाइट जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, आर से लेके इनफाइनाइट। ठीक, ये इंटीग्रेशन अपन को करना है। dx dx बेटा लगाना जरूरी है, अदरवाइज इसका मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड, ये फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज का ना। ये स्मॉल इंक्रीमेंट है, यही करता है, यही जोड़ता है। तो देखो जो कांस्टेंट है उसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, जी एम एम मैंने बाहर ले लिया। 1/x स्क्वायर का अभी बताया था थोड़ी देर पहले, -1/x होता है, लिमिट है r से इनफाइनाइट। तो आप जी एम एम को कॉमन आगे अभी रखें और माइनस भी कॉमन ले ले, बल्कि मैं तो कह रहा हूं इस माइनस को बाहर ले लें, इस माइनस को भी बाहर ले लें। तो 1/अपर लिमिट x की जगह इनफाइनाइट माइनस 1/लोअर लिमिट x की जगह r, तो ये बनेगा माइनस का जी एम एम। ठीक, देखो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया और माइनस का 1/r, अब माइनस का 1/r इसको मिलेगा इस माइनस से, तो आंसर आएगा प्लस का जी एम एम बाय आर। ठीक है, ओके, ये है ग्रेविटेशन चैप्टर से उठाया गया है। ऐसा ही एक और के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट R1 से R2, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से उठाया है। तो इसका भी आंसर बता देंगे। देखो के Q1 Q2 बाहर रखेंगे, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट R1 से R2, फिर अपन माइनस भी बाहर ले लेंगे, माइनस के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक, अब इसको माइनस के Q1 Q2 एलसीएम लेंगे तो R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, पर R2 बड़ा है, या ऐसा माना जाता है जनरली R2 बड़ा रहता है, तो इस माइनस को अपन अंदर दे देंगे, वैसे भी माइनस अच्छा नहीं लग रहा। तो आंसर आएगा के Q1 Q2 और ये बदल जाएगा R2 माइनस R1, इस माइनस की वजह से डिवाइड बाय R2 R1, दिस इज द आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अपन करते रहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डीवी, लिमिट यू से वी, ये अगला सवाल है। देखिए एम तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन वी डीवी, लिमिट यू से वी, तो आंसर आएगा एम बाहर रहेगा, वी स्क्वायर बाय 2, तो लिमिट लगाएंगे यू से वी, तो आंसर आएगा एम बाय 2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो तीन अच्छे क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अपन ने देखे। ओके, पहला यहां से यहां तक है, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। अब अगली बात करें तो x की पावर -12 लिमिट 0 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन है x की पावर -12 लिमिट 0 से इनफाइनाइट, x की पावर लिमिट 0 से इनफाइनाइट, x की पावर -12। तो बताओ इसको करो आप, मेरे को बस 20 सेकंड लगती है इसको मिटाने में। तो इसका आंसर होगा x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, मतलब x की पावर प्लस का हाफ अपॉन, ऑफ कोर्स जो पावर ऊपर है बिना सोचे समझे वही नीचे, तो इसे कहेंगे √x अपॉन हाफ, वो 2 ऊपर चला गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें लिमिट लगाएं 0 से इनफाइनाइट, तो अपर लिमिट रखेंगे 2 अंडर रूट इनफाइनाइट माइनस √0। अब यार इनफाइनाइट का अंडर रूट इनफाइनाइट होता है, तो आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। ओके, अगला सवाल है, लो अब अच्छे सवालों पे अपन आ चुके हैं। अच्छा सवाल है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x, 0 से π/2 sin x dx, ये करना है। तो
आइए देखते हैं कैसे होगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं और आप उसको फिर हमेशा के लिए याद कर लेना। मुझे तो इसके आंसर सीधे ही पता है। ये देखिए, जैसे ये साइन का कर्व है, अगर मैं 0 से पाई बाई 2 पूछ रहा हूं तो +1, ये भी +1, ये नीचे है इसलिए -1, तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो इसके आंसर ये होंगे, साइन एक्स का कर्व है ये। ऐसे ही कोस एक्स का होगा तो उसके आंसर, क्योंकि हाईएस्ट से शुरू होता है ऐसे, तो जो ऊपर आधा है वो +1 का है और पूरा -1 ये, तो ये 0 से पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। क्या लिख रहा हूं ये बेटा इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी लिख रहा हूं ट्रिक से। 0 से पाई बाई 2 1 होता है, फिर पाई बाई 2 से पाई भी 1 होता है, मतलब 0 से पाई 2 होता है। 0 से 2 पाई 0 होता है, क्यों? क्योंकि प्लस के 2 और माइनस के 2, तो सम तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 से 3 पाई बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 1 बचेगा। ऐसे ही कोस में 0 से पाई बाई 2 1 होगा, कोस में 0 से पाई 0 हो जाएगा, 0 से 2 पाई भी 0 होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 -2 होगा, 0 से पाई +2 होगा, पाई से 2 पाई -2 होगा। ये मैंने लिख दिया है। अब आइए थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस का कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो अपन करेंगे माइनस बाहर, कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कोस ऑफ 0, कोस पाई बाई 2 होता है 0 माइनस कोस 0 होता है 1, तो 1 -1 क्या हो गया? +1। ओके, तो अब देखिए 0 से पाई बाई 2 क्या आंसर आया? +1। यही आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 0 से अगर मैं इसे पाई करता हूं तो ये 0 से पाई हो जाएगा, तो ये 0 से पाई हो जाएगा, तो क्या अंतर पड़ेगा? कोस पाई होता है -1, तो आंसर क्या आ गया? 2। ये देखिए आंसर प्रूव, 0 से पाई बाई 2 +1, 0 से पाई 2। अब देखिए इसे 2 पाई कर देता हूं, 0 आ जाएगा आंसर, देखना, तो ये 2 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई। अब कोस 2 पाई क्या होता है? +1, तो 1 से 1 गया तो क्या बचा? 0। तो देखिए ये जादू। अब अपन इसे याद कर लेंगे भैया कि सर आधा सर्कल, ये जो आधा दिख रहा है ये +1 है, सर्कल नहीं है ये, +1 है, +1 -1 -1, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोस का प्रूफ कर लो एक बार। ये देखिए कोस एक्स dx, तो कोस एक्स dx का कोस का ग्राफ ये रहा, तो 0 से 2 पाई, तो बेटा कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, अपर लिमिट 0 से पाई बाई 2 लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0, साइन पाई बाई 2 होता है बेटा +1 और साइन 0 तो 0 होता है, तो देखिए आंसर क्या आया? +1, हैंड प्रूफ। अब अगर मैं इसे, अच्छा सॉरी पाई बाई 2 यार, सवाल है ना, पाई बाई 2 ये था। अब अगर अपन इसे पाई बना लें पाई बाई 2 की जगह, तो बताओ क्या अंतर आएगा? यहाँ पर पाई हो जाएगा, और बेटा साइन पाई क्या होता है? 0, 0 -0 0, तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक क्या आंसर हो जाएगा? ये -1 और ये +1, 0। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारे प्रूफ दे दिए। अब इसे याद कर लीजिए ऐसे, जो जो लिखा हुआ है, 0 से पाई बाई 2 +1, 0 से पाई +2, 0 से 2 पाई में टोटल 0, क्योंकि पाई से 2 पाई में -1 और -1 है। क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ साइन एंड कोस कर्व एरियाज। हाँ कुछ और आ जाए तो भाई वो तो, जैसे मान लो 0 से पाई बाई 4 आ जाए तो वो कर लेना, इसमें 0 से पाई बाई 3 आ जाए तो भी कर लेना। टेक्निक भी पता होनी चाहिए और शॉर्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल जो है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि अब मैंने जो है कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि लिखने में बार बार समय ना खराब हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अब इसमें अपने को इनके जवाब देने हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा, और फिर एक मोड का अच्छा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर वाला सॉल्व नहीं करूंगा, वो बाद में करेंगे। पहले देखिए ये है 2 से 3 1/x dx, तो इसका आंसर होगा ln x, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 से 3, तो अपर लिमिट ln 3 माइनस लोअर लिमिट ln 2। अब ln में क्या होता है बेटा? ln a माइनस बी ln a बाई बी हो जाता है, तो ये आएगा ln 3/2, ठीक। इधर चले तो sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
टेन एक्स। ठीक, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2। अब इसमें अगर अपन टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स इंटीग्रेशन होगा। अपर लिमिट रखें तो टेन π/2 माइनस टेन जीरो। अब टेन π/2 इनफाइनाइट होता है और टेन जीरो जीरो, तो आंसर क्या आया, इनफाइनाइट। इधर चले तो कोस एक्स का माइनस π/2 से प्लस π/2। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जैसे यहां शुरू होता है ये, तो माइनस में जैसे इधर इधर होगा तो ऐसे करो होता है कोस एक्स का। तो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में एक प्लस का वन ये, एक प्लस का वन ये, तो 2 इज द आंसर। अभी 5-7 मिनट पहले मैं सब सिखा रहा था। तो देखिए ऊपर का आधा जो होता है वो +1 एरिया होता है, पूरा जो होता है वो +2 हो जाता है। तो माइनस π/2 से π/2 क्या आएगा, प्लस का 2। यहाँ पे टी स्क्वायर का बनेगा t³ प्लस 1 का बनेगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 4। तो 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3 होता है, 4 4 64 64/3 और प्लस 4 लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। क्लियर, इसको ऐड कर लेंगे। देखो ये सब सवाल हो गए, ये बचा है sec x tan x, किसकी डिफरेंशिएशन होता था, sec x का। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x, लिमिट 0 से π/4, तो sec π/4 माइनस sec 0। sec π/4 मतलब cos π/4 का उल्टा, मतलब 1/√2 को उल्टा मतलब √2, और sec 0 मतलब cos 0 का उल्टा 1 का 1, तो √2 माइनस 1, दिस इज द आंसर। यहां चले तो इसको बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं। इंटीग्रेशन रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1, ये तो अपने सीधा करना चाहिए। x की पावर हाफ का क्या होना चाहिए, हाफ में 1 जोड़ा तो 3/2 अपॉन 3/2 नीचे तो 2 ऊपर, लिमिट 1 से 4। तो 2/3 को बाहर रखेंगे, पहले अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 की पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा। 4 की पावर 3/2 बनता है, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 में से 1 गए 7, 7 दूनी 14, 14/3। तो देखिए छोटे छोटे सारे सवाल मैंने कर दिए हैं, और एक और ये और कर देता हूं। इसको बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं। देखिए पहले इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, फिर सोल्व कर लो, ये सबको आता है। पर मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाना चाहता हूं। तो x² + 1 को आप कोई फंक्शन t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x² का 2x, साथ में स्मॉल इंक्रीमेंट dx और dt। देखिए वापस इंटीग्रेशन करोगे तो dt का क्या बन जाएगा t, और x2x का क्या बन जाएगा x²। तो मतलब मैं 2x dx की जगह dt रख सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, और इसकी जगह क्या माना अपन ने, x² + 1 क्या मान लिया, t। तो ये तो आ गया t इसकी जगह तो, और इसकी जगह क्या आ गया, dt। तो देखिए t dt हो गया। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, t²/2, और t किसको माना था, इसको। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको ओपन कर लो, x की पावर 4 प्लस मतलब बटा में 2 सबके चलेगा, और प्लस 1/2 और प्लस 2 × 2 तो x², दिस इज द आंसर। तो ये एक मेथड है जो मैंने जानबूझ के बताया। आप चाहो तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, सोल्व कर लो, पर ये जो मेथड है उससे ये सवाल सोल्व होगा, इसलिए मैंने बताया है। ओके, चलिए अब मैं वो जो सबसे ऊपर सवाल है उसको बता देता हूं। ऐसे इंटीग्रेशन हमें चाहिए होते हैं फिजिक्स में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है, sin 40 + 2t है, इसको फिर बाद में करते हैं, पहले मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। लेट सपोज एक सवाल है cos ax + b bx। अब इसमें a कुछ भी हो सकता है और b कुछ भी हो सकता है। तो अपन क्या मान रहे हैं कि ax + b को कुछ और मान लो t। तो a तो कांस्टेंट है, x का स्मॉल डिफरेंशियल क्या होगा dx, b का हो जाएगा 0, t का क्या हो जाएगा dt। a तो कांस्टेंट है, साथ में रहेगा x का हो जाएगा dx, b का 0 और t का dt। तो हम यहाँ पे dx की जगह dt/a रख सकते हैं, तो आइए रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax + b की जगह t मान लिया था, और dx की जगह dt अपॉन a रख सकते हैं। ठीक है जी। अब बताइए cos t का क्या होता है, cos t का तो इंटीग्रेशन sin t होता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin t होगा, डिवाइड बाय a + c। अब क्या हुआ, t की जगह जो माना था वापस रख दो, क्या माना था ax + b डिवाइड बाय a + c।
दिस इज द आंसर। देखिए अब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, cos ax प्लस बी का क्या होना चाहिए था, sin ax प्लस बी तो होना चाहिए था, और जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसके साथ की चीज का डिवाइड कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक बन गई। जैसे कि sin ax प्लस बी डिवाइड बाय a। देखिए एक और देता हूं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 4 dx, तो आंसर होगा sin एज इट इज एंगल रहेगा 3x प्लस 4, बस वेरिएबल के साथ वाले का डिवाइड, दिस इज द आंसर। ओके, ऐसे ही अगर ये कोस का नहीं साइन का होता तो क्या होता, साइन का माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस डिवाइड बाय ए होता। सेम इसमें, क्लियर। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। तो आइए अब इस साइन वाले सवाल तो अपने पास है, ये रहा। असल में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए साइन 40 है, तो साइन में क्या होना चाहिए, माइनस का कोस 40, ये तो एज इट इज, और जो वेरिएबल है उसके साथ का डिवीजन, प्लस 2t का क्या होना चाहिए, टी स्क्वायर प्लस सी, दिस इज आंसर। ओके, तो इस तरह से काफी अच्छे से सवाल हमने करे। अब लास्ट के दो सवाल, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कर्व है, और इसमें 2 से लेके 3 तक, मतलब ये एरिया पूछा है, तो ये तो अभी हमने किया था ऐसा ही, तो चलो फिर से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 2 to 3, तो ये आएगा एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 2 to 3, 1/3 बाहर, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8, 27 माइनस 8 19/3। देखते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल का, हाँ भाई 19/3 ऑप्शन है। अगला सवाल है 0 से 4 और मोड ऑफ 1 माइनस एक्स। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो है अपन जो इसमें कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स मोड लिमिट 0 से 4 dx। तो देखिए मोड के जो चीजें हैं वो अपने लिए ज्यादा तो है नहीं, पर फिर भी अब आ गया है तो करते हैं, अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या करना है बेटा, मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड के अंदर कोई भी अगर आ गया ना, जैसे वो ए वेक्टर है कुछ भी है, तो वो ए बन जाएगा, मतलब केवल उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। कोई भी माइनस वाइनस हुआ सब ये खा जाता है, नहीं बाहर आने देता। ठीक, तो क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो 0 से 1 तक हुआ, x अगर 0 से 1 तक हुआ, जैसे हाफ, 1/2, 1/3, 1/4, तो एक में से आधा गया तो क्या प्लस का ही बचेगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से लेके 1 तक ये 1 माइनस एक्स ही खुलेगा, जब इसका मोड खुलेगा तो ये 1 माइनस एक्स ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 1 से 4 तक जाएंगे तो आप खुद बताओ, जब 2 या 3 या 4 रखो यहां पर तो क्या बनेगा, नेगेटिव। पर मोड कहता है कि वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, तो इसमें एक माइनस लगा देगा, तो इसमें माइनस लगा देगा मतलब ये x माइनस 1 बन जाएगा। अब ये मोड की प्रॉपर्टी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, जो चीज 1 माइनस एक्स थी वो x माइनस 1 बन गई 1 to 4 के लिए, और 0 से 1 में वो पॉजिटिव ही थी तो वो वैसे ही रही, लेकिन वो नेगेटिव हो जाती है इसलिए वो रिवर्स हो गई। ये मोड का प्रॉपर्टी है, क्लियर है, मैथमेटिक्स का है, मेडिकल में ज्यादा काम नहीं आता, बट फिर भी सवाल आ गया इसलिए बता रहा हूं। अब क्या करना है, अब इसको आप 2 भागों में लिख दीजिए। 2 भागों में कैसे, एक भाग तो ये कि 0 से लेके 1, ठीक है, जिसमें क्या है ये 1 माइनस एक्स है, और एक भाग ये जिसमें 1 से लेके 4 और ये उसमें x माइनस 1 है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस x का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1। मैं पहले बता दूं इसके ऑप्शंस हैं 0 1 4 5, ऑप्शंस हैं 0 1 4 5, प्लस x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का होता है x, लिमिट 1 से 4। अब देखिए अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 0 तो क्या रखूं, यहां भी 0 यहां भी 0 0, इसमें रखें 4 तो 4 का स्क्वायर बेटा 16/2 माइनस 4, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/2 और माइनस 1। तो देखिए काफी चीजें आ गई हैं, तो 1 माइनस हाफ, तो ये तो हो गया हाफ, ये हो गया आपका 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4। फिर इसको आप समझिए ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ और ये माइनस तो क्या हो गया प्लस का हाफ, तो आंसर क्या आया 4 और 1 5, 5 इज द आंसर। ओके, तो अब छोटी सी प्रॉपर्टी और इंटीग्रेशन की, फिर ये बस खत्म, इसमें कोई दूसरा लेक्चर लाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर ही 30 40 50 सवाल कर लिए हैं, और हमें यहाँ पे फिजिक्स के हिसाब से ही पढ़ना है,
मैथमेटिक्स में आईआईटी एडवांस जो मैथ होती है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ना ना अपने को। ठीक, तो देखिए एक छोटा सा है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो एवरेज वैल्यू का क्या सीन है सर? देखिए जैसे कोई फॉर्मूला है, जैसे कोई y है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वेयर y इज ए फंक्शन लिमिट a से b, और नीचे है इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट a से b। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब ये अगर फॉर्मूला है तो नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे तो dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन तो हमेशा ही x होगा, तो यहां पर x होगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस ए होगा। इसलिए फॉर्मूले को फिर से लिख रहा हूं, y इंटू डी एक्स लिमिट a से b अपॉन b माइनस ए। ये आपका फिर से मेन जो फॉर्मूला सर ये है, पर उसमें dx तो हमेशा ये x ही बनेगा और हमेशा यही रहेगा। तो ये एवरेज वैल्यू का फंक्शन है। सवाल कैसे आते हैं? जैसे कोई वेलोसिटी है वो 2t प्लस 3 है, उसमें t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में v एवरेज बताइए। ठीक है, तो देखिए v एवरेज क्या होगा? तो v एवरेज होगा, अब यहाँ पे y की जगह v ने ले ली, तो आप लिखेंगे v एवरेज में लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि सर v एवरेज होगा इंटीग्रेशन ऑफ v, और किसका फंक्शन है? टाइम का, तो dx कौन ले लेगा? dt, v dt लिमिट 0 से 1, ये कहां से है भाई? 0 से 1 पूछा है उसने, डिवाइड बाय नीचे क्या होता है देखो हमेशा ही b माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं यहां पर उसकी वैल्यू रख दूंगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू v dt। तो देखिए 2t प्लस 3 dt लिमिट 0 से 1, नीचे तो 1 ही है तो खत्म ही हो गया, तो 2t का होता है बेटा t स्क्वायर, 3 का होता है 3t, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, जब 1 रखूंगा तो 1 और 3 4, और 0 रखूंगा तो 0। सो दिस इज द आंसर। इसको लॉजिकली समझो तो t0 पर v1 वेलोसिटी थी 3, क्योंकि ये 0 हो गया 3 बचा, t1 पर v2 वेलोसिटी थी 2 और 3 5, तो बेटा 3 और 5 का एवरेज क्या होना चाहिए? 4। तो यहाँ तो इजी दिख रहा है, पर कोई अजीब सा फंक्शन हुआ तो उसका भी एवरेज ये हमें दे देगा। ओके ओके, अच्छा ये बेसिकली जैसे ऐसा कोई सवाल हो कि ये v और t का कर्व है, उस कर्व में ऐसे 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 एरिया निकालना हो, आप एरिया निकाल भी लें, तो बेसिकली ये एरिया ही है, तो एरिया डिवाइड बाय जो लिमिट्स का डिफरेंस है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो एवरी एस्पेक्ट समाप्त हो चुका है, एज पर एज कंसर्न नीट लेवल फिजिक्स बेसिक मैथ। ओके, विद क्वेश्चंस भी हमने, इसमें क्वेश्चन भी ऑलरेडी 50 के आसपास हो गए शायद, अगर देखें तो मैंने गिने नहीं, तो इतना ही होता है इसमें। अब अगला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा इसमें ग्राफ्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे ग्राफ्स लिखेंगे, जो स्ट्रेट लाइन जो है, पैराबोला, सर्कल, ये सब एलिप्स अपने फिजिक्स में आए दिन काम आते हैं, तो उसके ऊपर अपना अगला लेक्चर होगा। ठीक है, और जो है उसके बाद अपन वेक्टर पे मुकर जाएंगे, जो कि सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, और फिजिक्स उसके बिना समझ में आ ही नहीं सकती, इसलिए पहले हम वेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम जो है काइनेमेटिक्स वगैरह शुरू करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीट जेईई मास्टर क्लास विद मी। ओके, बाय बच्चों।